नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूं, जब शक्ति की चर्चा हो भैरव जी की पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है। आज भैरव जी के एक रक्षा मंत्र जो साथ ही साथ बंधनों को खोलता है, बुद्धि के बंधन को खोलता है और हर प्रकार से आपके घर, परिवार, व्यापार की रक्षा करता है। और प्रयोग केवल इतना कि जब इसे सुनते हैं, इसे जपते हैं या फिर इसका चिंतन मात्र भी कर लेते हैं तो भी ये अपना प्रभाव दिखाता है। प्रयोग विधि भी अत्यंत सरल है। जल के माध्यम से अभिमंत्रित करके जल को पी लिया जाए, घर में छिड़क दिया जाए, व्यापार स्थल पर छिड़क दिया जाए तो सभी प्रकार के बंधन खुलने लगते हैं। अत्यंत प्रभावी भैरव जी का ये मंत्र प्रयोग है। ये भी साबर तांत्रिक मंत्र है। पूर्व में भी अनेक साबर तांत्रिक मंत्रों की चर्चा कर चुका हूं। साबर मंत्र जहां एक और त्वरित प्रभाव देते हैं बिना किसी लंबे चौड़े विधि विधान के, वहीं तांत्रिक मंत्र भी अपना पूर्ण प्रभाव तत्क्षण दिखाते हैं। अक्सर चर्चा करते हुए बोलता हूं, तांत्रिक मंत्र एक अंग्रेजी दवा की तरह काम करते हैं जो अपना तत्क्षण प्रभाव देती है, परंतु उसमें सावधानी अनिवार्य है। परंतु साबर तांत्रिक मंत्र हैं, वो तत्क्षण प्रभाव तो देते हैं, यदि कहीं त्रुटि भूल हो भी जाए तो उसका कुफल नहीं मिलता, दुष्प्रभाव नहीं होता। इसीलिए निश्चिंत होकर के कोई भी इन मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। और वैसे भी पूर्व में बता चुका हूं, साबर मंत्रों की रचना का उद्देश्य ही जन कल्याण था, क्योंकि संस्कृत के वैदिक और तांत्रिक मंत्र अत्यंत क्लिष्ट होते हैं। सामान्य जन उसका पूर्ण रूप से विधान नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते, और ना ही संस्कृत भाषा को आमजन पूर्ण रूप से समझ सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है। इसीलिए साबर मंत्रों की रचना की गई सरल भाषा में, ग्राम्य भाषा में, ग्रामीण भाषा में, जो आम जन समझ सके और उन मंत्रों का लाभ लेकर अपने जीवन को सुखद बना सके, सरल बना सके। आज जिस मंत्र की चर्चा कर रहा हूं वह साबर तांत्रिक मंत्र है। इस मंत्र का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं, अपितु लाभ ही लाभ है। और भैरव जी के मंत्रों की जब जब चर्चा करता हूं तो एक बात मैं अक्सर बोलता हूं, यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते तो भैरव मंदिर में कुछ समय बिताना आरंभ कर दीजिए। पहले भी कई वीडियो में मैं बोल चुका हूं, यदि मानसिक रूप से त्रास रहता है, परेशान रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई समस्या चलती रहती है, तो भगवान शंकर के मंदिर अथवा भैरव जी के मंदिर में कुछ समय बिताना आरंभ कर दीजिए। कुछ पूजा करने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं, कर सकते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। केवल उस मंदिर में कुछ समय बिता दीजिए। अच्छा हो यदि साफ सफाई करें तो आपका मानसिक तनाव निश्चित तौर पर हर हाल में समाप्त होगा, उस समस्या का निदान निकलेगा, इतना मेरा विश्वास है। तो चलिए बात करते हैं आज के मंत्र प्रयोग की। जैसे कि मैंने कहा, यह रक्षा मंत्र भी है, साथ ही साथ बंधनों को खोलता है, बुद्धि के बंधन को खोलता है, व्यापार के बंधन को खोलता है, घर, परिवार, शरीर के बंधन को खोलता है। परंतु इस मंत्र का थोड़ा विधान कर लिया जाए तो आपके लिए उत्तम होगा। वैसे तो यह मंत्र साबर तांत्रिक मंत्र है जो अपने आप में ही सिद्ध है, परंतु बार बार हर बार बोलता हूं, चाहे कोई मंत्र कितना ही स्वयं सिद्ध क्यों ना हो, परंतु फिर भी किसी एक दिन कम से कम एक माला जप करके उसे सिद्ध कर लेना चाहिए। इस मंत्र के लिए कहूंगा, इसका विधान थोड़ा कर लीजिए तो निश्चित हर हाल में आपको लाभ मिलेगा। अब क्या करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि का महापर्व निकट आ रहा है। इसी समय में इस मंत्र का अनुष्ठान किसी भी दिन किया जा सकता है, अथवा अमावस्या तिथि को कर सकते हैं, चतुर्दशी को कर सकते हैं, शनिवार के दिन, रविवार के दिन किया जा सकता है। कोई सिद्धि योग बन रहा हो उस दिन भी इस मंत्र का अनुष्ठान किया जा सकता है। किस सामग्री के साथ करें, सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य पूजा पाठ की सामग्री जो भैरव जी की पूजा के लिए प्रयोग की जाती है, वो सब सामग्री लेकर के पूजन विधान कर सकते हैं। जैसी आपकी व्यवस्था बने, जो आपका सामर्थ्य हो उतनी सामग्री ले लीजिएगा। सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, इनमें से जो व्यवस्था बने वो लेकर के पूजन विधान कर सकते हैं। मुख्य रूप से एक भैरव यंत्र लीजिएगा, काले हकीक की माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, काले रंग का धागा ले लीजिएगा। अब धागे का प्रयोग किया जाएगा रक्षा सूत्र के रूप में, घर को, परिवार को, शरीर को रक्षित करने के लिए। इसके लिए काला धागा लीजिएगा, सूती धागा लीजिएगा। यंत्र और माला जो भी लें वो प्राण प्रतिष्ठित लें। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा मैं दे चुका हूं। उन साबर मंत्रों का प्रयोग करके आप अपनी माला को, यंत्र को चैतन्य कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपके मंत्रों का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बात करते हैं किस दिन
कैसे करना है। जैसे कि मैं बता चुका हूं, किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में शनिवार रविवार के दिन या फिर अमावस्या चतुर्दशी के दिन इस मंत्र का विधान किया जा सकता है। तो जिस दिन भी आप ये विधान करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम किसी भैरव मंदिर में 2 लड्डू लौंग लगा करके, 1 मीठे पान के साथ 1 जोड़ा जनेऊ रखिएगा, 1 सुपारी रखिएगा, 1 जायफल रखिएगा, 1 नींबू रखिएगा। किसी दोने में इस सामग्री को रख लीजिएगा और भैरव मंदिर में अर्पित करके आ जाइएगा। तेल का चौमुखा दीपक लगा दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालिएगा, 11 साबुत उड़द के दाने डाल दीजिएगा। निवेदन प्रार्थना करके भैरव जी को समर्पित कीजिएगा, अर्पण कीजिएगा और उसके बाद घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का विधान कर लीजिएगा। चाहे आप प्रातः काल करें, संध्या काल या रात्रि काल, किसी भी समय इस मंत्र का विधान कर रहे हैं, दिशा उत्तर ही रखिएगा। अब कैसे करना है? हमेशा की तरह अपने घर में उत्तर मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर लाल अथवा काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर भैरव जी का विग्रह स्थापित कर लीजिए, चित्र स्थापित कर लीजिए। साथ ही साथ जो यंत्र लिया है काल भैरव यंत्र, उस यंत्र को अक्षत के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा, दीपक लगा लीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिएगा, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित करके संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लीजिएगा, अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा और फिर अपनी मनोकामना बोलिएगा। अब यहाँ पर मनोकामना निश्चित है। घर परिवार व्यापार की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, सर्व प्रकार के बंधनों को खोलने के लिए आप इस मंत्र का विधान करने जा रहे हैं। यही आपको संकल्प में बोलना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले गणपति जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। साथ ही साथ शिव शक्ति का पूजन कीजिए और फिर भैरव जी का पूजन भी कर लीजिए। सामान्य पूजन विधान, जो सामग्री, जो व्यवस्था आपके पास है, उसके अनुसार संपन्न कर लीजिएगा। उसके बाद में गणपति और गुरु मंत्र का हमेशा की तरह यथाशक्ति जप कीजिएगा। चाहे 11 बार करें, 21 बार करें अथवा 1-1 माला का गणपति गुरु मंत्र का जप करें। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक गणपति मंत्र का जप कर सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को या गुरु गोरखनाथ जी को हाजिर नाजिर मान करके उनके मंत्रों का जप कर लीजिएगा। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। गणपति गुरु मंत्र का जप पूर्ण कर लें, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। आज का मंत्र साबर मंत्र है, तांत्रिक साबर मंत्र है। तो पहले साबर सिद्धि मंत्र का, साबर सुमेरु मंत्र का 11 बार जप कर लें तो उत्तम होगा। साबर सुमेरु मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इस मंत्र का जप करने से प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में सफलता, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र का भी आपको 11 बार जप अवश्य ही कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आज के मूल मंत्र का जप करना है। आज का जो मूल मंत्र है वह भी अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम भैरवाय नमः। जय भैरव जगत के राजा, काल भैरव संकट नाचा, भीषण भैरव दुख विनाशा, अघोरी भैरव रक्षा करियो आप, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। पर पुनः बोल देता हूं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम भैरवाय नमः। जय भैरव जगत के राजा, काल भैरव संकट नाचा, भीषण भैरव दुख विनाशा, अघोरी भैरव रक्षा करियो आप, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, इसी मंत्र का आपको जप करना है। अब जप कितना करना है? इस मंत्र के लिए पुनः कहूंगा, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना आपसे हो सके कम से कम 3 माला अवश्य कीजिएगा। 1 माला नहीं, 3 माला कीजिएगा तो निश्चित आपके लिए ये मंत्र रामबाण साबित होगा। वैसे तो इस मंत्र का अपना ही प्रभाव है, परंतु फिर भी 3 माला कर लीजिए किसी सिद्ध योग मुहूर्त में। अन्यथा यदि आप साधक हैं तो 11 माला अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपको लोगों के हित के लिए करना है। दूसरों के लिए जब करते हैं तो अपना पुण्य फल उन्हें प्रदान करते हैं, इसलिए थोड़ा अधिक जप कीजिएगा। 11 माला कम से कम अवश्य कीजिएगा। जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा, भैरव जी की आरती कीजिए। जो भी नैवेद्य आपने रखा है उसका सामान्य अग्नि के ऊपर ही आपको भोग लगाना है। लौंग, इलायची, बताशे का भोग भी साथ में अवश्य ही देना है। जलाचमन कराइएगा भोग लगाने के बाद में, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा और फिर साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। अब जैसे आरंभ में ही मैं बता चुका हूं इसका प्रयोग किस प्रकार है। जल का पात्र अपने सामने रखिए, 21 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और फिर सामने वाले व्यक्ति को पिला दीजिए, उसके मस्तक पर छिड़क दीजिए। घर में समस्या रहती है तो जब पूजा के समय बैठते हैं तो जल का पात्र रख करके बैठिए,
21 बार पुनः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और पूरे घर में जल छिड़क दीजिए। बचा हुआ जो जल है वो मुख्य द्वार के दोनों ओर डाल दीजिए। काला धागा मैंने आरंभ में बताया था, काले धागे में 21 बार मंत्र बोलते हुए 21 गांठ लगा देनी है और फिर परिवार के सदस्यों को रक्षा सूत्र के रूप में पहना देना है। चाहे गले में पहने, बाजू पे बांधे अथवा कमर में भी बांध सकते हैं। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है। करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।